सीमा आजाद को बसपा में लाने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक काफी समय से कोशिश कर रहे थे। गांधी आजाद 1996 से 2008 तक लगातार 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे। उनके परिवार के सदस्य को भाजपा में शामिल कराने की अहमियत बसपाई रहे ब्रजेश पाठक को मालूम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फखरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फखर भारती। तो आइए देखते हैं अमर उजाला पर इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट को माने तो बसपा के कर्ता धर्ता काशीराम के साथी और बसपा के संस्थापकों में एक गांधी आजाद की बहू संगीता आजाद सोमवार को भाजपा में शामिल हो गई। आजाद बसपा के टिकट पर 2019 में लालगंज सीट सांसद चुनी गई। उनके पति भी विधायक रह चुके हैं और सास भी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। इसी तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में किसी भी सूरत में 75 सीटों के पार जाने के लिए एक एक सीटों पर मोहरे बिछा रही है। भाजपा के ही जौनपुर के एक बड़े नेता कहते हैं कि पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, विपक्षी दल को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। इस बार ये सीट भी निकालनी तय है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से साफ निर्देश है कि पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को पूरे तालमेल के साथ लड़ना है। नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि इसी तरह गुटबाजी को रोकने के लिए पार्टी ने मुंबई के पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के भाजपा और आए कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बना दिया, जबकि क्षेत्र में दावेदारी 5 साल से प्रयास कर रहे दूसरे 2 बड़े नामों को लेकर थी। गौरतलब है कि बाहुबली नेता के रूप में गिने जाने वाले धनंजय सिंह ने MPMLA कोर्ट द्वारा खुद को 7 साल की सजा और गिरफ्तारी को भी राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। लालगंज संसदीय क्षेत्र और आजमगढ़ बसपा के नेता और पुराने कर्ता धर्ता गांधी आजाद के परिवार की इज्जत करता है। आसपास के जिले में भी गांधी आजाद बसपा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। सीमा आजाद को बसपा में लाने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक काफी समय से कोशिश कर रहे थे। गांधी आजाद 1996 से 2008 तक लगातार 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे। उनके परिवार के सदस्य को भाजपा में शामिल कराने की अहमियत बसपाई रहे ब्रजेश पाठक को मालूम है। इसी तरह से सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को बसपा से जोड़ने में ब्रजेश पाठक की भूमिका रही है। राजभर ने नोनिया समेत अन्य बिरादरी में पकड़ मजबूत करने के लिए दारा सिंह चौहान को भी भाजपा में लाने का रास्ता तैयार किया। राजभर और चौहान को राज्य सरकार में मंत्री बनाने को भी भाजपा के चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसी तरह से देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड में पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा भी अब भाजपाई हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि छोटी छोटी जातियों, वर्गों और समुदायों को भाजपा से जोड़ने की इस रणनीति पर सुनील बंसल भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गोरखपुर से गाजियाबाद तक 80 सीटों पर भाजपा विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए उसने अपनी सहयोगी दलों, अपना दल और रालोद को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ साथ पार्टी के जनाधार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर जमीनी संदेश देने का भी काम जारी है। 2019 के चुनाव में बसपा के 10 सांसद चुनाव जीतकर आए थे। रितेश पांडे पहले ही बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। आज सीमा आजाद ने भी बसपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का पटका पहन लिया। सीमा आजाद के नाम ने चौंकाया, क्योंकि सीमा आजाद बसपा के संस्थापक सदस्य काशीराम की साइकिल के कैरियर पर बैठकर बसपा की अलख जगाने वाले गांधी आजाद की बहू है। बसपा के एक और सांसद श्याम सिंह यादव, जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव का लंबे समय से बसपा प्रमुख और इसके रणनीतिकारों से कोई संवाद नहीं है। दानिश अली से मायावती ने पहले ही बाय बाय कर ली है। बसपा के सांसद अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर गाजीपुर से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ज्ञानेश्वर शुक्ला संघ और भाजपा से जुड़े हैं। हर चुनाव में पार्टी उन्हें प्रचार प्रसार उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी सौंपती है। बताते हैं कि 2024 में भाजपा गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक एक एक सीट को ठोक बजाकर परख रही है।
राजनीतिक नफा नुकसान का पूरा आकलन करने के बाद उम्मीदवार उतारने की योजना। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 400 के पार जाने का नारा दे दिया है। ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में भाजपा 75 सीटों के पार लेकर आएगी, और यही हो सकता है होगा। बस फखर भारती को दीजिए इजाजत, और स्वतंत्र न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।